ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ 2024 ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 100% ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ हैं कि वो केड़े केड़े प्रश्न ने एक एक करके। तो जो स्टूडेंट 12th क्लास का हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं 6 मार्च को, वो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले इन सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसी में से आपको जो है क्वेश्चन पेपर जो बनकर आपका तैयार होगा। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, हिमालय पर्वत से पंजाब को क्या लाभ हुए थे। ये हमारा जो पहला प्रश्न है फर्स्ट चैप्टर में से। तो जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, उसमें से आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो आगे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, लंगर प्रथा की जानकारी दें। इसके बारे में दोस्तों आपको पता होगा लंगर प्रथा के बारे में। आगे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भंगानी की लड़ाई का वर्णन करें। इसके बारे में भी आप एक बार ज़रूर देख लेना। आगे हम बात कर लेते हैं तो दशम ग्रंथ पर नोट लिखने के लिए आपको कहा जाएगा। आगे आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा, खालसा पंथ की स्थापना के क्या कारण थे, इसके बारे में आपको बताना होगा। आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वो है, प्रथम एंग्ल सिख युद्ध के क्या परिणाम निकले थे। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर होगा ना, इसको आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसी में से आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में से आपको बनकर आएंगे। तो इसी चैप्टर में से आपको जो मैप का वाला आपका क्वेश्चन होगा वो भी इसी में से बनकर आपको आएगा। तो इस चैप्टर को आप ज़रूर देख लेना एक बार एग्ज़ाम से पहले। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है, नवाब कपूर सिंह पर नोट लिखने के लिए आपको कहा जाएगा। आगे है, महाराजा रंजीत सिंह की मिसलों के प्रति नीति के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि मिसलों के प्रति महाराजा रंजीत सिंह ने कौन कौन सी नीति अपनाई थी, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आगे आपसे पूछा जाएगा जो क्वेश्चन वो होगा, गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के क्या कारण थे। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, जिसमें आपको ये 5 मार्क्स का आएगा। आगे आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, पानीपत की लड़ाई के परिणाम क्या निकले थे। जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसके जो परिणाम निकले थे उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आगे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा, छोटे घल्लू घारा पर नोट लिखने के लिए आपको कहा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप ज़रूर देख लेना एक बार। आगे आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, मुगल कालीन बुराइयां क्या थी, यानी कि मुगल काल में जो प्रचलित बुराइयां थी उनके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है वीडियो लेकर आता हूं। तो अगर आप इसी प्रकार से और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर जब मैं वीडियो डालूंगा तो आप तक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा फेल ना हो और अच्छे नंबर लेकर पास हो जाए। तो आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा, गुरमता पर नोट लिखने के लिए आपसे कहा जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है वह है, दल खालसा पर नोट लिखने के लिए आपको कहा जाएगा। और साथ ही साथ आपको त्रिपक्षीय संधि पर नोट लिखने के लिए भी कह दिया जाएगा। आगे जो क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में वो देखा जाएगा कि जफरनामा क्या है, इस पर नोट लिखने के लिए आपको कहा जाएगा। आगे मंजी प्रथा पर नोट लिखने के लिए कहा जाएगा। सिख मिसलों की जानकारी पर आपने नोट लिखना है। इसके साथ साथ मीरी और पीरी पर जानकारी देनी है आपने, और जन्म साखियों की जानकारी देनी है। इसके साथ साथ जो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, राखी प्रणाली क्या थी। तो दोस्तों, ये जो नोट वाले क्वेश्चन हैं ये सभी नोट वाले क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाएंगे 5 नंबर के। आगे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा गुरिल्ला युद्ध नीति के बारे में। ये दोस्तों आपको 100% आने वाला है, किसी भी सेट में आए, चाहे फिर ए या बी या सी या डी में देखने को आपको मिल ही जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो होगा, अमृतसर संधि पर नोट लिखने के लिए आपको कहा जाएगा। इसके साथ साथ आगे जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा वो होगा, मुगल कालीन मनोरंजन के साधनों के बारे में, यानी कि मुगल काल में जो मनोरंजन के साधन थे उन लोगों के, उनके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। आगे जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में वो होगा, गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के
कारणों के बारे में, यानी कि उनको क्यों शहीद किया गया था उनके कारणों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। 5 नंबर का या इससे भी ज़्यादा अंक का हो सकता है। आगे आपसे जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा बचित्र नाटक पर नोट लिखने के लिए कहा जाएगा। इसके साथ साथ जो आगे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा पंजाब को भारत का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप प्रकाश डालें। आगे आपसे पूछा जाएगा अकाल तख्त पर नोट लिखने के लिए। इसके साथ साथ दूसरा घल्लूघारा के बारे में जानकारी देने के लिए आपको कहा जाएगा। आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा रंजीत सिंह को शेरे पंजाब क्यों कहा जाता है, इस पर आपको जानकारी देने के लिए कहा जाएगा। इसके साथ साथ जो आगे का क्वेश्चन होगा वो होगा मीर मन्नू के अत्याचारों का वर्णन करने के लिए। जकरिया खां ने सिखों को कुचलने के क्या प्रयास किए थे, इस पर नोट लिखने के लिए आपको कहा जाएगा। तो दोस्तों मैं ये वो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जो 5 साल में देखा गया है कि मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं हिस्ट्री के एग्ज़ाम में, तो वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आगे का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा रणजीत सिंह की न्याय प्रणाली के बारे में जानकारी देने के लिए आपको कहा जाएगा। हरगोविंद साहिब जी की नई नीति पर जानकारी देने के लिए कहा जाएगा आपसे। बंदा बहादुर की कार्यवाहियों पर नोट लिखने के लिए आपको कहा जाएगा। आगे आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा वो होगा खालसा पंथ की स्थापना के कारण बताते हुए इनकी जानकारी देने के लिए कहा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। आगे आपसे पूछा जाएगा तिकड़ी का प्रबंध पर नोट लिखने के लिए कहा जाएगा, जो रणजीत सिंह चैप्टर में आपको मिल जाएगा। आगे का जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का वर्णन करने के लिए। आगे है हरि सिंह नलवा पर नोट लिखने के लिए कहा जाएगा। आदि ग्रंथ साहिब पर जानकारी देने के लिए आपको कहा जाएगा। इसके साथ साथ खालसा पंथ के सिद्धांत, इसके महत्व और इसकी स्थापना क्यों की गई थी उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसको आप एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा एग्जाम से पहले। आगे जो आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा सिख मिसलों के संगठन पर नोट लिखें। तो दोस्तों ये तो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पंजाब बोर्ड के हिस्ट्री के एग्ज़ाम 12th में आपको देखने को मिल जाएंगे 100%। अगर आप इन सभी क्वेश्चन में से कोई 25 प्रश्न भी आप कर लेते हैं या आपको 25 प्रश्न आते हैं इन सभी में से, तो आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।